नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी की तरफ से जो आवेदन किए जाएंगे उसमें अब आवेदन करने में बदलाव देखने को मिलेगा। उसको लेकर के अपडेट है जिसकी बात इस वीडियो में करेंगे कि बीपीएससी अब अभ्यर्थियों का डाटाबेस तैयार करेगा। पटना से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं उसको पारदर्शी और फुल प्रूफ बनाने के लिए आयोग अभ्यर्थियों का डाटाबेस तैयार करेगा। फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए बदलाव का खाका भी तैयार है। आगे की जो परीक्षाएं होंगी उसमें आवेदन करने वाले सभी भर्तियों को इससे जो है वो गुजरना पड़ेगा। डेटाबेस तैयार करने के दौरान अभ्यर्थियों के साथ उनके पिता का नाम, अभ्यर्थियों की जन्म तिथि, आधार नंबर और जो जाति है उसकी श्रेणी को इस डेटाबेस में तैयार करके रखा जाएगा। एक बार डेटाबेस अगर आपका तैयार हो जाता है उसके बाद जब भी अभ्यर्थी दोबारा किसी भी परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे तो उन्हें पहले इस डेटाबेस को खोलना होगा और फिर डिटेल पंजीकृत होने के बाद एक आईडी उपलब्ध जो है उनको हो जाएगी। और जो आईडी उपलब्ध होगी, जब भी अभ्यर्थी आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल होंगे पहले उनको इसका डेटाबेस खुलेगा। उसके बाद आयोग की ओर से जो निकाली गई जो भी वैकेंसी होगी परीक्षा उसकी रिक्तियों के लिए वो आवेदन जो है वो करेंगे। साथ ही साथ जो पूर्व की परीक्षा है उसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का डेटा आयोग के पास पहले से ही उपलब्ध है। इसमें बदलाव करने वाले अभ्यर्थी तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। वहीं जिन नए अभ्यर्थियों का डेटा बेस बनेगा वो दोबारा जब किसी परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें डेटा बेस के जरिए ही आवेदन करना होगा। तो ये जैसे एक टाइप से वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आपको अलग अलग आयोग में देखने को मिल रहा है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर बीपीएससी भी इसी को शामिल करने को लेकर बात कर रहा है कि आयोग के मुताबिक फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से पहले ही पकड़े जाएंगे। तीसरे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा है उसमें लगभग 60 से अधिक अभ्यर्थी आधार कार्ड में छेड़छाड़ और नाम बदल करके परीक्षा में शामिल हुए भी थे। सभी को इसी तकनीक का इस्तेमाल करके पकड़ा भी जो है वो गया है। और साथ ही साथ जो अध्यक्ष हैं बीपीएससी के उनके द्वारा क्या कहा गया कि आयोग में सभी अभ्यर्थियों की यूनिक आईडी बनेगी। आयोग में पंजीकृत जो भी अभ्यर्थी हैं वो किस जैसे ही किसी परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे उनका डिटेल खुल जाएगा। उसी आधार पर ही उन्हें सिर्फ रिक्तियों के लिए आवेदन करना होगा। रवि मनुभाई परमार जो अध्यक्ष हैं बीपीएससी के उनके द्वारा कहा गया। फर्जी अभ्यर्थी जो है उनको परीक्षा में शामिल होने से रोकने की ये कवायद है। अब तक 70वीं के लिए 6 विभागों से मिली हैं रिक्तियां। जो बीपीएससी 70वीं संयुक्त सिविल सेवा है उसके लिए अब तक सिर्फ 6 विभागों से 100 रिक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं और आयोग की ओर से विभागों में रिक्तियां मांगी गई हैं जिसमें अलग अलग विभागों की जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। अगली एक और अपडेट भी है बिहार शिक्षक या बिहार में जो परीक्षाएं होती है उसको लेकर के कि विधानसभा में बिहार लोक सेवा जो परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक है वो पारित कर दिया गया है। पेपर लीक पर अब 3 से 10 साल सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना को प्रावधान भी यहाँ पर बात की गई है। जेल जाना तय, तभी सभी अपराध जो संज्ञेय और गैर जमानती हो गए। 3 विधेयक पर विधानसभा की मुहर लग गई है। क्या क्या अपराध होंगे उसकी बात भी की गई है कि जैसे प्रश्न पत्र या उत्तर के किसी हिस्से को परीक्षा से पहले जारी करना या फिर उत्तर लीक में दूसरों के साथ शामिल होना या फिर बिना अनुमति प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका तक पहुंचना, उसे कब्जे में लेना, किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्न पत्र को हल करना या अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सहायता करना, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में छेड़छाड़ करना, मेरिट या रैंक के दस्तावेज से छेड़छाड़ करना, धोखा देना या पैसा कमाने के लिए जाली वेबसाइट बनाना, अभ्यर्थियों के रोल नंबर, तारीख, पालियों के आवंटन में हेरफेर और सुरक्षा जो उपकरण है उनसे हेरफेर करना, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। इनकी परीक्षाओं पर लागू होंगे प्रावधान। इसमें बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी, तकनीकी विश्वविद्यालय, पुलिस अवर, केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद बिहार लगभग सभी शामिल हैं। अभ्यर्थियों सेवा प्रदाताओं पर भी शिकंजा और साथ ही साथ नीचे तो अलग न्यूज़ है। तो यही मेन आपकी बात इसमें जो है वो की गई है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।